गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए फिर से ठंडी हवा चल रही है बहुत तेज़। तो बस से आपके गर्म कपड़े निकल आए होंगे, पर ध्यान रखिएगा क्योंकि मौसम ये वाला जो होता है बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है कई बार पौधों को भी और आपके शरीर को भी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा और पौधों का भी। आज 2-3 टिप्स शेयर कर रही हूँ, पूरा वीडियो देख लीजिएगा। मुझे लगता है अगर आप पूरा देखेंगे तो आपकी 2-3 क्वेरीज़ का आंसर मिल जाएगा। पहला सवाल कि मैम जो भी पौधे सर्दियों वाले ख़त्म होते जा रहे हैं तो उनका क्या करें? कुछ मत करिए, उन्हीं पॉट्स में निकालिए, रूट्स के साथ मत निकालिएगा, सिर्फ उसको कट करिएगा ऊपर से। जैसे इसको सपोज़ करिए मुझे इसको निकालना है तो यहाँ से कट करिएगा और छोटे छोटे पीसेज में कट करके वहीं के वहीं मल्च कर दीजिएगा। कोई नुकसान नहीं होता है पौधों में। पिछले 3-4 साल से रेगुलर शेयर कर रही हूँ, पौधे से वहीं का वहीं काटो और वहीं के वहीं डाल दो। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपने रूट्स को डिस्टर्ब नहीं किया, तो रूट्स जो है सड़ गल के जीवों का भोजन बन जाएंगी। और दूसरा ये जो अभी ब्राउन या ग्रीन मटेरियल आप डालेंगे ये आपका फ्री में मल्चिंग का काम करेंगे, जो तेज़ आने वाली गर्मियों में आपके पौधे को या उसकी रूट्स को नुकसान होने से बचा देंगी। कल देखिए बंदर महाराज आए और काफ़ी नुकसान करके गए हैं, बट इसकी वजह से मैं अपनी बागवानी नहीं छोड़ती हूँ। थोड़ा बहुत कर जाते हैं वो नुकसान अक्सर, लेकिन ठीक है, ये भी उनके भाग्य का है। अब कई लोगों की क्वेरी आ रही है कि मैंने इस बार बोला था कि अगर एक बथुए का पौधा भी अगर आपके यहाँ निकल रहा है तो उसके बीज बना लीजिएगा, जिससे कि अगले साल आप एक ही पॉट में बो सकें। मैं क्या करती थी कि अभी तक तो देखिए जहाँ उग रहा है वहीं की वहीं बिखेर देती थी, लेकिन इस बार देखिए मैंने कलेक्ट किए हैं। कलेक्ट करना भी बहुत आसान होता है। जैसे कि देखिए ये बीज हैं इसके, तो आप इसके नीचे कोई पेपर या प्लेट लगा लीजिएगा और आप ऐसे इस तरीके से झड़ाएंगे ना तो आप देखेंगे इसके छोटे छोटे से दाने जो हैं हाथ में आ जाएंगे। तो ये समझ लीजिए बिल्कुल पक गए हैं, कच्चे मत तोड़िएगा। हाथ लगाते ही आपके ऐसे हल्का सा टच करते ही वो गिरने लग जाएंगे। तो इनको आप कलेक्ट करके अच्छे से सुखा कर रख लीजिएगा और सर्दियाँ आने से पहले सारे पौधों में डाल दीजिए, गमलों में डाल दीजिएगा। आपको फ्री में बथुआ मिल जाएगा अगले साल के लिए। कितना फ़ायदेमंद सब्जी है सबको पता है। तो भाई मैंने तो इसका कलेक्ट करना शुरू कर दिया है। और कल सरसों भी या राई है, पता नहीं, मेरे को तो पहचान में भी नहीं आती, मेरी मम्मी बताती है छोटा दाना बड़ा दाना। तो इसको भी देखिए हार्वेस्ट करके इसमें से बीज निकाल लिए हैं। बाकी ये जो डंडियाँ हैं इसकी बची हुई, इनका क्या करूँगी शेयर करूँगी आपके साथ में बाद में। बट टाइमली इनको हार्वेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा पकते ही झड़नी शुरू हो जाती हैं और पूरे छत पे आपकी फैल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेरी है कि प्लास्टिक के गमले या जो पॉट्स हम यूज़ करते हैं उनमें जैसे ही हम पानी डालते हैं वो साइड में होकर नीचे होकर निकल जाता है और मिट्टी सूखी हुई रहती है। उसके पीछे रीज़न होता है, जब गर्मी होती है तो रूट्स जो होती हैं पॉट्स को छोड़ देती हैं, टच नहीं होती हैं उससे, तो साइड में गैप बन जाता है, उसकी वजह से हमेशा पानी निकल जाता है। मैं जितने 3 साल हो गए मुझे ये वाली चीज़ शेयर करते हुए कि जब भी आप प्लास्टिक का पॉट या ग्रो बैग यूज़ कर रहे हैं, साइड में या तो कार्डबोर्ड लगा दीजिए, कॉटन का कपड़ा लगा दीजिए, कोई भी ऐसी चीज़। जैसे मैंने ये ख़राब न्यूज़पेपर लगा दिया क्योंकि मैं छत पे कुछ सामान लाती हूँ तो उसका कई बार न्यूज़पेपर भी ख़राब होते हैं। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा यूज़ मत करिएगा, खासकर चिकने वाले, क्योंकि उसका इंक सही नहीं होता है। बट थोड़ा बहुत ये वाला अगर है ख़राब तो कर सकते हो साइड में लगाने के लिए। तो देख रहे हैं आप, मैंने कार्डबोर्ड कर दिया है, ये पुराने गमलों में ही साइड में लगा हुआ था वही यूज़ कर लिया है, गल गया था नीचे से। और ये न्यूज़पेपर है या फिर कॉटन का कोई भी कपड़ा आप लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, रूट्स बिल्कुल चिपकी हुई रहती हैं, आप जो भी पानी डालेंगे उसको मिट्टी सूखेगी, साइड में होकर नहीं निकलेगा। नेक्स्ट क्वेरी है मैम अडेनियम की केयर टिप बताइए, क्योंकि हम पहली बार उगा रहे हैं। तो मैं भी मास्टर नहीं हूँ, 2-3 साल से ही ग्रो कर रही हूँ। ज़्यादातर मेरे सीड ग्रोन है जो कि जिन पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ बहुत छोटी सैपलिंग है। अभी मैंने कटिंग की थी, उन कटिंग को सबको देखिए रिपोर्ट कर दिया। 1 महीने तक ये कटिंग पड़ी रही तो हल्की सी सिकुड़ गई, बट मैंने अभी 3-4 दिन पहले जो फूलों वाली डेट आई थी उस पर इस कटिंग को सबको लगा दिया है मैंने। और लगाने के बाद जो है अब इनमें अभी थोड़े दिनों में इनमें वापस से फुटाव शुरू हो जाएगा। बस आपको इसकी एक केयर करनी है, एक्सेस में पानी नहीं देना है अगर आप मिट्टी में लगा रहे हैं। और अगर आपकी सॉइल मीडिया जो है बिल्कुल पोरस है, वेल ड्रेन है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, पानी भी अगर डेली डलता है। गर्मियों में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है छोटी सैपलिंग में, क्योंकि छोटी सैपलिंग जो होती हैं सिकुड़ जाती हैं पानी की कमी के कारण। लेकिन जैसे मोटे इस टाइप के कोडेक्स हो जाते हैं तो इनको तो आप 7-8 दिन भी पानी नहीं देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बट हाँ, इस पर जो फूल आ रहे होते हैं वो कई बार डिहाइड्रेट होकर झड़ जाते हैं। तो अगर आप ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ पर बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो मिट्टी में थोड़ी हल्की सी नमी बनाए रखिएगा। बाकी देखिए ये डेजर्ट का प्लांट है, इसको जितना कम पानी मिलेगा ये उतनी ही अच्छी फ्लावरिंग करेगा, ये मैंने देखा है।
केमिकल की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एलोवेरा का बायो एंजाइम बना कर रख लीजिए और एक बनाना पील लिक्विड बना के रख लीजिए। जो बायो एंजाइम दोनों देते रहिए। मिट्टी एक बार अच्छी बना लीजिए। मैंने जैसे नदी का रेत लिया है, पत्तियों की खाद ली है, नीम खली ली है और थोड़ी सी गार्डन सॉइल, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं मिलाया। वेल ड्रेन सॉइल है, पानी डालते ही इसमें से ड्रेन आउट हो जाता है। पत्तियों की जो खाद है वो मॉइस्चर को मेंटेन रखेगी और बस ये सारे पौधे मेरे अच्छे से चलते रहेंगे और केमिकल की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इस पौधे को। तो आप कटिंग लगा रहे हैं या प्लांट को रिपोर्ट कर रहे हैं, मिट्टी ऐसी ही बनाइएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा ड्राई इलाके में रहते हैं तो हल्का सा मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए पत्तियों की खाद सबसे बेस्ट है। अगर वो नहीं है तो फिर आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। बहुत सारे लोग कोकोपीट भी लेते हैं, बट मैंने कोकोपीट नहीं लिया है क्योंकि मेरे पास पत्तियों की खाद सफिशेंट है। तो मैंने पत्तियों की खाद और नीम खली ही मिक्स करके इनको लगा दिया है। रिज़ल्ट आपके साथ शेयर करूँगी। मैं 101% श्योर हूँ सारी कटिंग लग जाएंगी और फ्लावरिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। और हाँ, सीड्स को कलेक्ट करके छत पे मत छोड़ दीजिएगा, पता चलेगा थोड़ी देर में ही सारे उड़ गए और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। कि मेरे साथ कई बार हो चुका है, इसलिए बता रही हूँ। और जिनको भी हाइब्रिड ब्रिंका की जो है प्रूनिंग करनी है तो आप 8 तारीख को प्रूनिंग करिए, फूलों वाली डेट है, और उसी दिन आप जो है उसकी कटिंग लगा लीजिए। 100% सक्सेसफुल हो जाएंगे आप। आई होप आपकी सारी क्वेरीज़ के आंसर मिल गए होंगे। मिल गए हैं तो अप्लाई कर लीजिएगा और पसंद आए तो प्लीज़ शेयरिंग ज़रूर करा करिए, क्योंकि एक शेयर है जो कि और लोगों को मैसेज देता है कि हमें किसी भी केमिकल की ज़रूरत नहीं है गार्डन में। आप सिर्फ अपने वेस्ट को मैनेज कर लीजिए, बहुत अच्छे से सब चीज़ मैनेज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर बने रहिएगा अगर वीडियोज़ पसंद आते हैं।